नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि ये बिफ़ोर एंड आफ्टर का है। मतलब ये नहीं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से पहले का ये पिक्चर है और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद का ये पिक्चर है। तो इनका कुछ एक क्वेरी था और यूजुअली जो ये लोग रहते हैं, इनकी कुछ क्वेरीज़ होते हैं कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में इम्प्लांट के बारे में जो चीज़ें होती हैं, वो कुछ क्वेरीज़ होती हैं, वो ठीक है। मैं उसी के बारे में डिटेल वीडियो बनाना चाह रहा था, तो मैं उसी के बारे में ही आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये बिफोर साइड का है और जो है आपने फ्रंट का देख लिया, और ये अदर साइड का है, ये जो है, और ये बेसिकली वो ऑपरेशन थिएटर का है। तो मैं आपको यहीं से शुरू करता हूँ चीज़ों को। ये एक हाथ में देखिए, जो है मेरे हाथ में ये सिलिकॉन इम्प्लांट नज़र आ रहा है आपको, और दूसरे हाथ में सलाइन इम्प्लांट नज़र आ रहा है। इसको मैं डिटेल में बोलने से पहले आप ये एक डिफरेंस समझिए कि ये सलाइन इम्प्लांट्स हैं और ये सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं। देखिए, ये दोनों ही एफडीए अप्रूव है। ये थोड़ा-सा ये बोल सकते हो कि लेटर टाइम में हुआ है, ये थोड़ा जल्दी हुआ है, ये ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एट प्रेज़ेंट दोनों ही जो है एफडीए अप्रूव हैं। और ये जो सिलिकॉन होता है, ये इसके अंदर सिलिकॉन जेल जो होता है, ये फिल्ड होता है। बेसिकली एक शेल होता है। शेल भी ये सिलिकॉन का बना होता है, और इसके अंदर जो सिलिकॉन जो फिल्ड होता है, वो जेल के फॉर्म में होता है। तो एक शेल है और उसके अंदर एक जेल है, तो दो चीज़ें हैं। और अगर हम सलाइन इम्प्लांट की बात करें, तो सलाइन इम्प्लांट जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं सलाइन से, लेकिन उनका जो शेल होता है वो सिलिकॉन से ही बना होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि अगर हम बोलें कि दो इम्प्लांट हमारे हाथ में दो इम्प्लांट है, एक हाथ में हमारे पास सलाइन इम्प्लांट है और दूसरे हाथ में हमारे पास सिलिकॉन इम्प्लांट है। तो दोनों के शेल जो हैं वो सिलिकॉन से बने हुए हैं, और दोनों के अंदर जो फिल है वो अलग है। फिल मतलब जो अंदर भरा हुआ है, एक के अंदर सलाइन भरा हुआ है और दूसरे के अंदर सिलिकॉन भरा हुआ है, वो जेल की फॉर्म में है। तो अब ये है कि ये जो बेसिकली होते हैं सलाइन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स जो होते हैं, वो एम्प्टी फिल किए जाते हैं और बाद में इनके सब्सिक्वेंटली सलाइन फिल किया जाता है। लेकिन जो सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरली यानी कि कंपनी से ही उसी शेप में निकल के आते हैं, पैक बंद पोजीशन में। तो ये ऐसा है। तो सलाइन इम्प्लांट्स जो होते हैं वो बाद में फिल किए जाते हैं डालने के बाद में, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये बाद में डालने की वजह से इसमें एक स्पेस जो होता है, एक बनता है बाद में। और बस ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक डिस्क्रीट इंसिजन होता है और इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इंसिजन होता है। और अगर इम्प्लांट रप्चर की बात करें, तो बेसिकली अगर इम्प्लांट, देखिए कोई भी इम्प्लांट रप्चर हो सकता है। यूजुअली इम्प्लांट जब तक आप शार्प ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, तब तक वो रप्चर नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। अगर आप उसको ब्लंटली उसको प्रेस करेंगे या उसके ऊपर पावर लगाएंगे, तो उनकी इतनी अच्छी पावर होती है कि वो नहीं, रप्चर नहीं होते हैं। प्रॉब्लम आती है जब शार्प ऑब्जेक्ट पे या कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर के टाइम पे, तब उस समय ऐसे चांसेस बन जाते हैं। और एक चीज होती है कि देखिए, अगर लॉन्ग टर्म तक नेग्लेक्टेड इम्प्लांट है, जिसमें कि मतलब ना कोई अल्ट्रासाउंड किया गया, ना एमआरआई किया गया, तो उनके अंदर मतलब ऐसा है कि अभी संभावना मतलब ऐसा बन सकती है। इसीलिए जो बेसिकली गाइडलाइंस आई हैं अभी, जो हम पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, कि इसमें आपको जो है कम से कम 3 साल पे एक एमआरआई कराना पड़ेगा। एटलीस्ट आप 2 साल में या 3 साल में एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए। और एमआरआई इसका जो है बेस्ट जो है एक जजमेंट दे सकता है, तो वो चीज़ है। जब रप्चर की बात मैंने करी, तो सिलिकॉन जो रप्चर होता है तो टिपिकली वो जेल फॉर्म में निकल के आता है, लेकिन जो सलाइन अगर रप्चर करता है, तो सलाइन जो होता है इमीडिएटली शेप के अंदर आपको चेंजेस फील होते हैं, फर्क पता पड़ता है, और सलाइन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और इमीडिएटली जो ब्रेस्ट होती है वो फॉल डाउन कर जाती है। तो ये मैंने शुरू में ही बताया था कि देखिए, एक हाथ में सिलिकॉन देख रहे हैं, ये वाला पोजीशन सिलिकॉन देख रहे हैं। ये मैं 1 मिनट इसको जो है मार्क करता हूँ। ये आप सिलिकॉन का इम्प्लांट है। इसके अंदर जो फिल है, ये जो फिल है, ये जो आप भरा हुआ चीज देख रहे हैं, मैं शायद दूसरा कोई कलर करूं तो आप बेटर समझ पाएंगे। ये जो फिल है, ये फिल बेसिकली ये सिलिकॉन है। और अगर मैं सलाइन इम्प्लांट की बात करूं, तो ये देखिए, ये सलाइन इम्प्लांट है।
अच्छा, अब इसके फिल की बात करूं तो ये फिल कुछ नहीं है, मतलब सलाइन है। आप समझ सकते हैं, नॉर्मल भाषा में अगर हम बोलें तो वाटर है। एग्जैक्टली वाटर सलाइन नहीं होता है। सलाइन का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है, 0.9% उसके अंदर जो होता है उसका कंसंट्रेशन होता है, और उसके अंदर NaCl होता है। तो ये नॉर्मल सलाइन होता है। इसका जो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे बॉडी के जो हमारा ब्लड होता है उससे मैच करता हुआ होता है। ब्लड के कंपोनेंट्स नहीं होते हैं बस इसके अंदर। तो ये चीज़ है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने इरेज कर दिया है यहाँ से। अब मैं प्रोसीड करता हूँ। ये कुछ इम्प्लांट जरूर मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया जरूर दूंगा। देखिए, ये जो है ये लो है, यानी कि इसमें बेसिकली ये जो मिलते हैं 110 से लेकर 610 तक मिलते हैं। तो मैं ये सीसी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि बेसिकली ये सभी साइज में मिल रहा है, समझ लीजिए। तो मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, ये लो प्लस है। अच्छा, जो यहाँ पे चलते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो वो चलते हैं फुल एंड एक्स्ट्रा फुल, ठीक है। तो ये चलते हैं, इनमें से बेस्ट जो होता है वो फुल होता है। ये और ये दोनों ही अच्छे माने जाते हैं, और हम लोगों के ये दोनों ही यूज़ होते हैं। यूजुअली ये जो चीज़ें होती हैं लो एंड लो प्लस जो होते हैं वो अमेरिका में प्रचलित थे, और अभी आज की डेट में काफ़ी कम है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये वाले जो होते हैं इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अमेरिका में बेसिकली ये बोलना चाहिए कि सलाइन और सिलिकॉन दोनों ही चलते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सिलिकॉन इम्प्लांट को ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं लोग। उसका कारण एक एक्चुअली फील भी है। फील उसकी नॉर्मल फील होती है, तो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये शेप की बात करें तो बेसिकली दो तरीके की शेप है। तो ये राउंड इम्प्लांट्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये राउंड इम्प्लांट्स सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। और ये टीयर ड्रॉप हैं, ये वाले। बहुत कुछ बोला जाता है इसके बारे में। ये देखिए, ये टीयर ड्रॉप है। तो इनके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है कि एनाटॉमिकल होते हैं, बहुत अच्छे से देखने को लगते हैं, फुलनेस जो होती है लोअर पोल पे होती है। लेकिन अगर आइडियली देखें और आप कंपैरिजन करके देखें कि मतलब लोग क्या पसंद करते हैं, बेसिकली ऑपरेशन के बाद उनको कैसा क्या लगता है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राउंड इम्प्लांट के अंदर उनको अपर फुलनेस मिलती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट के अंदर जिनकी ब्रेस्ट बहुत छोटी होती है उनको अपर पोल की फुलनेस चाहिए होती है, और वो टीयर ड्रॉप के अंदर मिसिंग होती है। तो इसलिए वो टीयर ड्रॉप जो है यूजुअली लोग वो पसंद नहीं करते हैं। हाँ, जिनकी प्रॉब्लम अपर पोल को फिल करने की नहीं है वो जरूर ये मतलब टीयर ड्रॉप में जा सकते हैं, लेकिन मतलब लोग जाते हैं राउंड शेप वाले में। क्योंकि क्या होता है कि राउंड सिर्फ राउंड दिखने में लग रहा है, जब ग्रेविटी होती है यानी कि आप इरेक्ट पोस्चर में खड़े हैं तो वो अल्टीमेटली सिलिकॉन का एक वजन नीचे आता है, तो वो कुछ ना कुछ अपने आप से ही वो टीयर ड्रॉप जो है शेप जो है ले लेता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर इसका डिस्टेंस अगर हम मेजर करें ये पोर्शन का और ये पोर्शन का, तो आपको एक फर्क महसूस होगा। मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये जो मैंने एक डिफरेंस बनाया है, यहाँ पे एक फर्क महसूस हो रहा है कि देखिए नीचे जब ग्रेविटी हो रही है यानी कि पेशेंट इरेक्ट पोस्चर में है, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे जो माने जो सिलिकॉन जेल है उसका नीचे ग्रेविटी की वजह से, कुछ वेट की वजह से वो ऑटो एक टीयर ड्रॉप की शेप में ले रहा है। तो इसलिए वो लोग पसंद करते हैं। ये माना मतलब हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। ये टीयर ड्रॉप है, ये वाला जो आप देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे, अगर मैं डिस्टेंस का बताऊं, थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ पे जो मैंने ये डिस्टेंस का बनाया और सेम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। हाँ, थोड़ा फर्क आपका मानना पड़ेगा कि हाँ फर्क है, लेकिन एक्चुअली अगर पोजीशन मानी जाए तो देखिए बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है, हाँ लेकिन है। तो मैं इसको मानता हूँ कि राउंड शेप अगर आपका बहुत सारे पर्पज एक साथ सॉल्व कर रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि टीयर ड्रॉप में जाने की।
ये 3 साइड पे इंसिजन हो सकते हैं, पर्टिकुलरली एक इंसिजन होता है एक पेशेंट के लिए। ये ट्रांस एक्सिलरी है, ये वाला, ये ट्रांस एक्सिलरी है, ये पेरीओरियोलर या सब एरियोलर इसको बोला जाता है, और ये होता है इंफ्रा मेमोरी। इंफ्रा मेमोरी वाले लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ब्रेस्ट जब नीचे की तरफ झूलती है तो वो नीचे ऑटोमेटिकली वो छुप जाता है, बेसिकली हिडन होता है। अब कई लोग लेकिन पेरीओरियर पसंद नहीं करते हैं। कारण उसका ये होता है कि एक तो शेप थोड़ी सी अल्टर्ड होती है, और दूसरा क्या होता है कि क्वाइट ओवियस होता है। देखिए, अगर पार्टनर को नहीं पता है या बेसिकली पार्टनर के साथ में अगर सेटिस्फेक्शन की बात आती है तो पेरीओरियलर कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है कि एक सेटिस्फेक्शन की बात आती है, वहाँ पे एक दिक्कत है। तो ये चीज़ है। तो आपने ये जो देखा, मैं इसको थोड़ा सा जो है रिमूव कर देता हूँ, मैं बैक में चला जाता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगता है इंफीरियर मेमोरी और ट्रांस एक्सिलरी। लोग बहुत ज़्यादा इंफ्रा मेमोरी पसंद करते हैं, तो इंफ्रा मेमोरी ठीक है, मतलब उन लोगों के लिए और हमारे लिए भी। ये देखिए, ये इंफ्रा मेमोरी के लिए जो है इंसिजन के लिए मार्किंग की जा रही है, और ये बेसिकली 2 तरीके से हो सकते हैं। सब पेक्टोरल हो सकते हैं, पेरी पेक्टोरल हो सकते हैं, जिस तरीके की जैसी चॉइस होती है। जिनकी ब्रेस्ट बहुत छोटी होती है, पेरी पेक्टोरल उसमें ज़्यादा अच्छा होता है, और सब पेक्टोरल जिसमें कि फुलनेस उनको चाहिए होती है, उनमें सब पेक्टोरल में जाते हैं। तो ये रहता है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखा दिया। इम्प्लांट से रिलेटेड इतनी ही चीज़ें हैं, और इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं मैंने अपने कई सारी वीडियो के अंदर बोला हुआ है। आज थोड़ा सा डिफरेंस मेरे को दिखाना था, तो यही मेरे को आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। फिर भी आपकी क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं आपको आंसर करने में मेरे को खुशी महसूस होगी। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।